इधर मंडला जिले के मोती नाला परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुडेला टिकरिया में भालू के हमले से 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सुबह ग्रामीण मशरूम तोड़ने जंगल गए थे, तभी एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ आई और 2 भाइयों और एक महिला पर हमला कर दिया। हमले में सुनहेर सिंह धुर्वे, सुरेश धुर्वे और बैगा खेड़ा की रामवती धुर्वे घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि भालू के हमले से चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह घायलों को बचाया। सभी को बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। गंभीर घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल मंडला लाया गया। हम जंगल गए थे टिहरी ढूंढने भैया के साथ में, तो 3 भालू थे। वो आके और मेरे छाती में मार, भैया को हाथ में और सीने में चोट है और मेरा भी सिर में और सीने में चोट है। ये मेरा पत्नी है रामवती धुर्वे, भालू काटा जंगल में टिहरी खोजने। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा अब बस कुछ ही दिनों दूर है और हर साल की तरह इस बार भी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन पूरे उत्साह के साथ किया जाएगा। ग्वालियर में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं और कारीगर दिन रात मेहनत कर इन पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। लेकिन इस बार बदलते मौसम और जीएसटी जैसे कई कारणों से कारीगरों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ग्वालियर के शिंदे की छावनी में किस तरह से पुतले बनाए जा रहे हैं और क्या इनकी कीमतों का हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर के शिंदे की छावनी के मार्केट में 1 फीट से लेकर 20 से 25 फीट तक के रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने में ये लोग जुटे हैं। कीमत और आकार के हिसाब से दशहरा के लिए पुतलों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बनाने वाले कारीगर मौसम की चाहे जब हो रही बेरुखी के चलते परेशान हैं और उन्हें खुले में पुतले रखने की समस्या सामने आ रही है। दशहरा के लिए बनाए जा रहे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों पर जीएसटी का प्रभाव भी दिख रहा है। महंगाई तो बहुत है, पानी में बहुत मार दी थी। पिछली बार हम घास का पूरा लाए थे 10 रुपए पूरा, इस बार 20 रुपए पूरा मिला है घास का। रखना कोई माल ही नहीं, सब खेतों में आता था, सब गल गया पानी की वजह से। अब जिस पर रखा है अब वो तो महंगा देगा ही देगा। वो तो डिमांड तो इस बार बढ़ के ही रहेगी। सस्ता कर दिया मोदी जी ने जीएसटी का। हाँ, इस चीजों पे पता नहीं है फर्क पड़ा है कि नहीं है, लेकिन इस बार जानना रहेगा। बाजार में दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करने के लिए बाजार सज गया है। शहर में करीब 150 से ज्यादा स्थानों पर छोटे बड़े पुतलों का दहन किया जाता है। बनाने वाले कारीगर हैं वो इस बार विपरीत मौसम की मार को झेल रहे हैं और कभी भी बारिश का अंदेशा होता है। इसकी वजह से जो घास फूस और जो सामग्री लगती है वो भी महंगी हो गई है और उसके साथ साथ जो ट्रेंड है लोगों की डिमांड के हिसाब से जो इस पर कारीगरों की कमाई पर भी असर पड़ा है और जो महंगाई उससे पुतलों की खरीदारी पर भी असर पड़ा है। लेकिन लोगों में उत्साह है और लगातार इन पुतलों की डिमांड बनी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि ये बाजार है पूरी तरीके से अभी व्यस्त है और कारीगर अपने काम पर लगे हुए हैं और मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों का दहन करने के लिए सब आतुर हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। तो चलिए अब थोड़ी सी आदि शक्ति की आराधना भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया की पहचान सिर्फ किलों और महलों से नहीं है, बल्कि मां विजय काली की अद्भुत शक्ति से भी है। नगर की कुलदेवी मां विजय काली का मंदिर हर रोज आस्था से भरा रहता है। वैसे तो यहाँ साल भर मां के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ महिलाओं का विशेष जमावड़ा होता है। भक्ति परंपरा और स्त्री शक्ति का ये अनोखा संगम दतिया को अलग पहचान देता है। देखिए रिपोर्ट। मां विजय काली के दरबार में बड़ी संख्या में महिलाएं जलाभिषेक करती हुई हलवा पूरी का भोग लगाती हैं। ये नजारा सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि नगर की परंपरा और कुल देवी के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। दतिया नगर की बेटियां, बहुएं हर नवरात्रि में 9 दिन तक मां विजय काली का जलाभिषेक करने जाती हैं और अष्टमी पर मां विजय काली को विशेष रूप से हलवा पूरी का प्रसाद लगाकर मां की पूजा अर्चना करती हैं।
मां विजय काली से ही नगर का सुख समृद्धि और रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। दतिया के मां विजय काली के दरबार में, और मां विजय काली को दतिया की कुल देवी माना जाता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि माता की क्या महिमा है, किस प्रकार से पूजा होती है। महाराज, नवरात्रि चल रही है और मां विजय काली का दरबार है, बताएं किस प्रकार से पूजा होती है। यहाँ विजय काली कुल देवी कुंवर साहब, दतिया के कुंवर साहब के माध्यम से यहाँ उनके पितरों ने एक कुल देवी रखा ली थी। विजयदशमी के दिन विशेष पर्व में उत्सुनी यात्रा भी निकालते हैं। यहाँ विशेष रूप से अष्टमी चारों नवरात्रियों में सहस्त्रचंडी यज्ञ होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, सहयोगी बताएंगे, ये मां विजय काली का दरबार है और सुबह 4 बजे से यहाँ नगर की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचती है। मां विजय काली का जलाभिषेक करती है, मां विजय काली की पूजा करती है। वीर सिंह पैलेस के पास स्थित यह मंदिर आज दतिया की आस्था का केंद्र है। यहाँ काली स्वरूप के साथ साथ शीतला माता का रूप भी पूजित है। इसलिए महिलाएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और परिवार की रक्षा के लिए विशेष तौर पर जलाभिषेक करती हैं। इतिहासकार बताते हैं, मां विजय काली सिर्फ नगर की कुल देवी नहीं है, यहाँ तंत्र और भक्ति दोनों का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि नवरात्र में यह मंदिर विशेष शक्ति केंद्र बन जाता है। सुबह शाम की आरती हो या रोज का जलाभिषेक, यहाँ आने वाला हर भक्त खुद को मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। महाराज, दतिया नगर की कुल देवी मां विजय काली आपके पूर्वजों ने स्थापना कराई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तत्कालीन महाराजा विजय बहादुर हुआ करते थे, उनके द्वारा मां विजय काली की स्थापना की गई और संपूर्ण दतिया को मां का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी उनकी भावना हुआ करती थी। 9 दिन तक दर्शन करने नहीं जाते थे विजय काली मां के। क्यों नहीं जाते थे? कि 9 दिन तक शहर के लोग जाया करते थे और महाराज अगर जाते तो व्यवस्था अव्यवस्था में बदल सकती थी। तो इसलिए वो 10वें दिन जाते थे, जब मेला और ये सब शांत हो जाया करता था। उसी परंपरा को हम लोग भी आज निभाते हैं। हम लोग 9 दिन नहीं जाते हैं, 10वीं को मां के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि मां विजय काली का आशीर्वाद ही दतिया की आत्मा है। नवरात्रि की अष्टमी पर जब महिलाएं सामूहिक रूप से मां का पूजन करती हैं, तो यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति और नगर की एकता का अद्भुत उत्सव होता है। विदिशा के दुर्गा नगर में मां ज्वाला देवी के मंदिर की अनोखी मान्यता है। वर्षों पुराने इस मंदिर में शारदीय नवरात्र के दिन मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। विदिशा के दुर्गा मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर की वजह से इस क्षेत्र का नाम ही दुर्गा नगर रख दिया गया। मां ज्वाला देवी के इस दरबार में चमत्कार की कोई कमी नहीं है और यही वजह है कि हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ खींचा चला आता है। मंदिर में 800 से ज्यादा घी और तेल की ज्योत प्रज्वलित है, जो वर्षों से जल रही है। ये मंदिर 1957-58 का है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा दुर्गा नगर हाजी वली के नाम से था। ये मंदिर जगह इसको मां ने हाजी वली को पूजा करके दुर्गा ने दिखाया। इस मंदिर में सबसे मनोकामना सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई अपनी मुराद लेकर यहाँ ज्योत प्रज्वलित करता है तो मां उसकी मनोकामना पूरी करती है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है और हर कोई अपनी मनोकामना के लिए मां के दरबार में माथा टेकने चला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, विदिशा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।